तो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि नियतन समस्याएं जो हैं, असेसमेंट प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है, इसकी परिभाषा अपन ने डिस्कस करी थी। आज अपन बात करने वाले हैं कि नियतन समस्या जो है वो नियतन समस्या के क्वेश्चंस जो हैं, अर्थात कोई नियतन समस्या अपने को दे रखी है, उस नियतन समस्या का जो हल है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो उसका हल ज्ञात करने के लिए अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से समझने से पहले अगर अपन इसकी प्रोसेस की बात करें तो ये है कि ये जो है अपने पास में मेन 3 चरणों में काम करता है। फर्स्ट चरण जो है वो फर्स्ट चरण ये है कि जो अपने पास में प्रभाविता मैट्रिक्स दे रखा है, जो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स जो है, इस इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स में सबसे पहले अपन रो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले रो इफेक्टिवनेस अर्थात ये कह सकते हैं कि लाइन प्रभाविता मैट्रिक्स बनाते हैं। उस लाइन प्रभाविता मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में ऐसे अवयव का चुनाव करते हैं जो सबसे छोटा हो। प्रत्येक पंक्ति में से ऐसे अवयव का चुनाव करेंगे जो सबसे छोटा हो और उसको उन प्रत्येक अवयव में से, उन प्रत्येक डिजिट में से घटा दिया जाता है सबसे न्यूनतम मान को। ऐसे ही सेकंड रो में करेंगे, ऐसे ही थर्ड में, ऐसे ही फोर्थ में, जितनी भी रो अपने को दे रखी हैं उन सभी में ये प्रोसेस करी जाएगी। फिर सेकंड चरण इसका है, सेकंड चरण में जो प्रोसेस अपन ने रो वाइज करी है वही प्रोसेस अब कॉलम वाइज करेंगे। कॉलम वाइज अपने को सबसे छोटा मान देखना है और उस सबसे छोटे मान को प्रत्येक एलिमेंट्स में से, प्रत्येक अवयव में से, प्रत्येक डिजिट में से घटाना है। ठीक है, ये प्रोसेस अपने पास में होगी। 2 चरण पास में बन गए। चरण तीसरा है शून्य निर्दिष्टीकरण। जीरो का जो है वो चुनाव किस तरीके से करें। शून्य निर्दिष्टीकरण जो है वो शून्य निर्दिष्टीकरण करने का तरीका ये है कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम से ये कह सकते हैं कि अगर अपन ने पहली रो में तीसरे नंबर के एलिमेंट को के जीरो का चुनाव किया है तो इसके अलावा पहली रो में जीरो का चुनाव यहां किया है तो तीसरा कॉलम अपने पास में आ गया। इस तीसरे कॉलम में इसके अलावा अगर कोई जीरो है तो उसको काट देंगे, क्योंकि एक रो से और एक कॉलम से केवल कितने जीरो का चुनाव होना चाहिए, एक ही जीरो का चुनाव होना चाहिए। तो ये प्रोसेस अपने पास में होगी कि भाई प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम से केवल एक जीरो का चुनाव करेंगे। तो ये 3 चरण अपने पास में होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन जो है कि भाई 3 चरण जो है वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात कि जो नियतन समस्या होती है वो नियतन समस्या में कार्यों की संख्या और कार्य करने वालों की संख्या जो है वो अपने पास में समान होती है। इसको अपन बोलते हैं संतुलित नियतन। और जब अपने पास में कार्य करने वालों की संख्या और ये मानो कामों की संख्या कम या ज्यादा होती है, अर्थात कार्य करने वालों की संख्या 4 है, कामों की संख्या 5 है, तो उसे बोला जाता है असंतुलित नियतन। और उसको हल करने के लिए जो भी अपने पास में अगर कार्यों की संख्या है, कार्यों की संख्या कम है, तो एक डमी वर्क अर्थात मूक कार्य जो है वो लेकर के हल किया जाता है। या फिर अपने पास में व्यक्तियों की संख्या कम है तो एक मूक एलिमेंट्स जो है या फिर एक मूक पर्सन लेकर के और फिर हल किया जाता है। तो अब अपने पास में यहां देखें सबसे पहला काम, तो इसमें व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, उनकी संख्या भी अपने पास में 4 है और टोटल वर्क जो है, कार्यों की संख्या भी अपने पास में 4 है। अब अपने को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है, इस तरीके से बनाना है इसको कि अपने पास में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही काम दिया जाए, क्योंकि नियतन समस्या में जो है सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि काम की संख्या और व्यक्तियों की संख्या समान होगी और प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक नियत काम दिया जाएगा उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार। तो देखते हैं पहला स्टेप अपन देख रहे हैं। उस पहले स्टेप में अपन रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स बनाते हैं। पंक्ति प्रभाविता मैट्रिक्स जो है वो अपन बनाते हैं। तो पंक्ति प्रभाविता मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस अपना यही है कि इसमें व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या अपने को दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ए बी सी और डी। अब अगर अपने को रो प्रभाविता, रो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बनाना है तो पहली रो से सबसे छोटा मान जो है उसका चुनाव करो। पहली रो से
में सबसे छोटा मान जो है वो अपने पास में है 10। इस 10 को प्रत्येक डिजिट से घटाना है। 10 में से 10 कम किया 0, 10 12 माइनस 10 2, 19 माइनस 10 9 और 11 माइनस 10 1। ठीक है। अब सेकंड रो में जो है वो अपने पास में 5 है, तो 5 घटाओ 0 5 2 3। ऐसे ही सी जो है थर्ड रो से अपने पास में 11 है सबसे छोटा मान, तो 1 यहां बच गए अपने पास में 3, यहां बचे हैं 2 0। इसमें देखें तो सबसे छोटा मान जो है वो अपने पास में 8 है, तो यहां घटाइए 0 और यहां बच गए अपने पास में 7, यहां बचे अपने पास में 3 और यहां बचे अपने पास में 1। ठीक है। ये तो अपने पास में जो मैट्रिक्स बना है ये रो वाइज मैट्रिक्स बन गया, रो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। सेकंड चरण जो है, स्टेप सेकंड जो है, उस स्टेप सेकंड में कॉलम इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे अपन ने रो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बनाया है वैसे ही कॉलम इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके से होगा कि प्रत्येक कॉलम से न्यूनतम मान का क्या करो, चुनाव। प्रत्येक कॉलम से न्यूनतम मान का चुनाव अपने को करना है, तो न्यूनतम मान का चुनाव करके और फिर प्रत्येक एलिमेंट्स में से घटा देंगे, तो ए बी सी डी। तो अपन पहले कॉलम में देखें तो 0 है, इन सभी में से घटाओगे तो ये कॉलम एज इट इज आ जाएगा 0 0 1 0। दूसरे कॉलम में सबसे छोटा मान जो है वो अपने पास में 2 है, तो घटा दो 0 3 1 अपने पास में बच गया 5। यहां देखें तो यहां अपने पास में सबसे जो न्यूनतम मान है, सबसे छोटा मान अपने पास में 2 है, तो घटाएं 7 0 0 3 1 और लास्ट वाले में 0 है तो 3 0 1। ठीक है। इस तरीके से अपने पास में घटा दिया कि भाई पहले रो में न्यूनतम मान 0 है तो 0 घटाया मान पहला कॉलम एज इट इज आ गया। दूसरे कॉलम में सबसे छोटा मान 2 है तो घटाया अपने पास में 0 3 1 5। फिर तीसरे कॉलम में वही अपने पास में सबसे न्यूनतम मान 2 है तो घटाओ 7 0 0 1 और लास्ट कॉलम में अपने पास में 0 से ऑलरेडी दे रखा है, 0 है, सबसे छोटा मान भी यही है, घटाओगे अपने पास में वो कॉलम आ गया। अब तीसरी स्टेप जो है वो मेन है। स्टेप थर्ड जो है, स्टेप थर्ड जो है वो अपने पास में है मेन। इसमें क्या करते हैं, जीरो जो है उस जीरो का जीरो डिवाइजर अपन देखते हैं कि शून्य के जो ये भाग हैं वो अपने पास में आने चाहिए। वो क्या क्या हैं वो अपने पास में देखें तो ए बी सी डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है। तो इन सभी मानों को लिखा 0 0 7 1 0 0 3 0 3 1 1 0 0 और 0 5 1 1। ठीक है। अब अपन शून्य का निर्दिष्टीकरण कर रहे हैं। शून्य का निर्दिष्टीकरण का मतलब हो गया कि भाई एक रो में और कॉलम में अपने को केवल एक ही जीरो का निर्दिष्टीकरण करना है, उसमें एक ही जीरो का चुनाव करना है और जिस जीरो का चुनाव करोगे उस जीरो को एक वर्ग में बंद कर देना है, उसके अलावा जो भी जीरो बचेंगे उनको कट कर देंगे। तो पहली रो जो है, अब अपन पहली रो की बात करें या सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सबसे पहले अपन ऐसी रो का चुनाव करेंगे जिसमें सबसे कम जीरो हो, अर्थात केवल एक जीरो हो, ऐसी रो का चुनाव करें। तो ऐसी रो का चुनाव, पहली रो है इसमें भी 2 हैं, दूसरी में भी 2 हैं, तीसरी में भी 2 हैं, पांचवी में अपने पास फोर्थ रो में अपने पास में एक ही जीरो है, तो फोर्थ रो में अपन ने एक जीरो का चुनाव कर लिया। ठीक है। अब फोर्थ रो में एक जीरो का चुनाव कर लिया तो जिस जीरो का चुनाव किया है उसके संगत कॉलम जो है वो पहला है, पहले कॉलम में जो भी जीरो हैं उनको हटा दो। ठीक है कि भाई फोर्थ रो ऐसी है जिसमें केवल एक जीरो है, इसका चुनाव अपन ने कर लिया है, तो इसके अलावा पहले कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उनको अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब आगे देखिए
फिर ऐसी कोई रो बनी है क्या? हाँ जी बनी है। तो बनी है तो उसमें उसमें जीरो का चुनाव कर लो। तो उसमें अपन ने पहली रो जो है वो पहली रो में एक जीरो है, तो उसके संगत दूसरा कॉलम है उसमें कोई जीरो नहीं है, तो ठीक है हो गया चुनाव। अब आगे देखें, आगे अपने पास में सेकंड रो जो है उस सेकंड रो में भी एक ही जीरो है, तीसरे कॉलम के संगत है। तीसरे कॉलम में अदर इसके अलावा अगर कोई जीरो है तो उसको कट कर दो। और फिर चौथी रो जो है, सॉरी थर्ड रो में भी अपने पास में एक जीरो हो गया, इसके संगत अगर कॉलम आया है तो वो अपने पास में फोर्थ है, तो वो क्या है अपने पास में जीरो। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में आ गया। अब यहां देखें तो फर्स्ट रो में एक जीरो, उसके संगत कॉलम है सेकंड, उसमें भी एक ही जीरो का चुनाव हुआ है। सेकंड रो में एक जीरो है, उसके संगत थर्ड कॉलम है तो उसमें भी एक ही जीरो है। थर्ड रो जो है उस थर्ड रो में एक जीरो है, उसके संगत फोर्थ कॉलम है उसमें भी एक जीरो है। फोर्थ रो जो है उसमें एक जीरो है, उसके संगत फर्स्ट कॉलम है उसमें भी एक ही जीरो का चुनाव हुआ है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक काम दिया गया है, तो वो संगत काम अपने पास में क्या है? ए व्यक्ति को जीरो कहां आया है? सेकंड पे, तो ए व्यक्ति को काम दिया है सेकंड। बी जो है वो बी को काम दिया है थर्ड। सी जो है वो सी को काम दिया है फोर्थ, और डी को काम दिया है फर्स्ट। कि ए व्यक्ति को दूसरा काम दिया जाए, बी व्यक्ति को तीसरा काम दिया जाए, सी को चौथा, और डी को अगर पहला काम दिया जाए तो नियतन समस्या जो है उसकी लागत जो है वो न्यूनतम होती है। अर्थात अब ये जो मान है ए के संगत सेकंड रो में, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम जो है सेकंड वर्ग में है, अब इनके मूल मान अपने पास में मूल जो मैट्रिक्स था उसमें जाओ। ए को दिया गया है सेकंड वर्ग, ए को दिया गया है सेकंड वर्ग, तो इस मान को लिया 12। ठीक है, सेकंड मान तो 12 अपने पास। फिर आता है बी को दिया गया है थर्ड काम, तो बी को थर्ड काम दिया गया है तो बी को थर्ड 7। सी जो है वो सी को दिया गया है फोर्थ काम तो 11, और डी को दिया गया है फर्स्ट काम तो 8। इन सभी मानों को, अर्थात जैसे अपन ने चुनाव करा कि भाई ए को दो सेकंड वर्ग, बी को थर्ड, सी को फोर्थ, डी को फर्स्ट। अब इनके संगत मान जो अपने पास में मूल मैट्रिक्स था, उस मूल मैट्रिक्स में इनके संगत मान देखे कि भाई ए को आप सेकंड काम दे रहे हो, मूल मान कितना है 12। बी को आप थर्ड काम दिए हो उसका मूल मान 7, सी को फोर्थ काम दिए हो मूल मान 11, और डी को दिया है फर्स्ट काम उसका मान है अपने पास में 8। इन सभी मानों को लिखा और टोटल करेंगे, अपने पास में मान आ जाने चाहिए 9, 10 और 18 1, 1, 2 और 3 38। अपने पास में कि भाई अगर ए को दिया जाए सेकंड वर्ग, बी को दिया जाए थर्ड वर्ग, सी को दिया जाए फोर्थ, और डी को दिया जाए अगर फर्स्ट वर्ग, तो उसको करने में अब अगर अपने पास में ये जो मान है वो अगर घंटों में दे रखा है तो इतने घंटे लगेंगे, अगर दिनों में दे रखा है तो इतने दिन लगेंगे, और मिनटों में अगर दिया हुआ है तो इतने मिनट लगेंगे। इस तरीके से अगर कोई नियतन समस्या अपने को दे रखी हो तो उस नियतन समस्या का हल ज्ञात किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।